तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हमने बोला था कि हिंदी शिक्षण की जब थ्योरी यानी कि पेडागोजी की क्लासेस सब ख़त्म हो जाएंगी, सारे यूनिट को हम लोग देख लेंगे, तो सिर्फ हम लेसन प्लान पे वीडियो लेकर आएंगे और आपको बहुत प्रकार के लेसन प्लान बताएंगे, यानी कि पाठ योजना बताएंगे। तो आज हिंदी शिक्षण के अंदर ही एक गद्य पाठ योजना को हम लेकर आए हैं। गद्य पाठ योजना है और जो पाठ योजना है सच्ची वीरता नामक एक निबंध है, जो कि क्लास 8 के हिंदी का है। क्लास 8 के हिंदी का है, सच्ची वीरता नाम का निबंध है जिसका ये पाठ योजना है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि कैसे हमें इसका पाठ योजना बनाना है। तो सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का नाम डाल देना है, जहाँ भी आपका विद्यालय में पढ़ाने के लिए लगा है ड्यूटी। दिनांक आप डाल दीजिएगा जिस डेट को आप पढ़ाने वाले हैं, और जिस घंटी में आप पढ़ाने वाले हैं, मतलब कि फर्स्ट पीरियड या सेकंड पीरियड, तो वो यहाँ पे द्वितीय तृतीय अपना डाल लीजिएगा। क्लास डाल लीजिएगा आप लोग, और कितने मिनट तक आप पढ़ाने वाले हैं। 40 मिनट का वैसे पीरियड हर जगह होता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे इस चीज़ को लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना प्रकरण डाल देना है, जिस भी लेसन को आप पढ़ाने वाले हैं वो चीज़। और यहाँ पे आपको अपने विषय का नाम लिखना है, जैसे कि हम हिंदी गद्य पढ़ा रहे हैं तो हमने हिंदी गद्य लिख दिया है। इसके बाद सबसे पहला जो काम आपको करना होता है, कुछ सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य क्या है? पहले 4 सामान्य उद्देश्य हमने लिखा है। पहला है हिंदी में वाचन कौशल का विकास करना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद आपको पता ही है कि विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। तो विशिष्ट उद्देश्य भी हमने 3-4 लिख दिए हैं। वो विशिष्ट उद्देश्य क्या है? पहला है प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के बाद छात्र छात्राएं सच्चे वीर के गुणों को जान सकेंगे कि सच्चे वीरों का गुण क्या होता है। प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के बाद छात्र छात्राएं सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों को समझ सकेंगे, अनुभूति कर सकेंगे कि धैर्य क्या होता है, साहस क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है। फिर इसके बाद तीसरा हमने लिखा है विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के बाद छात्र छात्राएं इस चीज़ की व्याख्या कर सकेंगे कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। जो एक वीर होते हैं वो कैसा भी स्थिति आ जाए सच्चाई के साथ ही खड़े रहते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि अगला चौथा विशिष्ट उद्देश्य है, प्रस्तुत पाठ को पढ़ने के बाद छात्र छात्राएं अपने अंदर वीर पुरुषों के गुणों को ला सकेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाता है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री उसके बाद आपको डालना है, जैसे कि चौक पढ़ाते समय यूज होगा, डस्टर यूज होगा, रोलर बोर्ड और या श्यामपट आदि, तो ये सब आप डाल दीजिएगा। पूरे ज्ञान में आप लिख देंगे कि विद्यार्थी स्वतंत्रता दिवस के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। स्वतंत्रता दिवस के बारे में इसलिए लिखना है क्योंकि प्रकरण हम स्वतंत्रता दिवस से ही निकलवाने वाले हैं। इसके बाद आपको पता ही होगा कि हम प्रस्तावना कौशल का उपयोग करके बच्चों से प्रकरण निकलवाते हैं। तो यहाँ पे आपको छात्राध्यापक कथन, विद्यार्थी कथन डाल लेना है। पहला सवाल हम बच्चों से पूछेंगे कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। बच्चे बताएंगे कि उस दिन देश आज़ाद हुआ था इसलिए मनाया जाता है। फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, देश को आज़ाद किसने कराया है। तो बच्चे बोलेंगे, कोई बोलेगा महात्मा गांधी, कोई बोलेगा भगत सिंह, कोई बोलेगा सुभाष चंद्र बोस। तो इसके बाद हम उनसे अगला क्वेश्चन करेंगे कि भगत सिंह कैसे पुरुष थे। बच्चे बताएंगे वीर पुरुष थे। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन, वो क्या होगा कि सच्ची वीरता के बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे और फिर इसके बाद हम अपने प्रकरण का अनाउंसमेंट कर देंगे कि आज हम कौन सा चीज़ पढ़ाने वाले हैं। तो उद्देश्य कथन का आपको हेडिंग डालना है और लिखना है, छात्रों आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत सच्ची वीरता नामक निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक श्री सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। तो आप अगर फॉर्मल तरीके से लेसन प्लान बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो इसी तरह के स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना होगा। इसके बाद आपको प्रस्तुतिकरण का हेडिंग डाल देना है, आप लिख सकते हैं शिक्षण अधिगम व्यवस्था भी। इसमें आपको 4 कॉलम बनाना है। एक में शिक्षण बिंदु आप डालिएगा हेडिंग, एक में छात्राध्यापक क्रिया, एक में विद्यार्थी अनुक्रिया, एक में विधि या श्यामपट कार्य। फिर इसके बाद जो गद्य पढ़ाया जाता है, आपको पता है कि गद्य के को कई खंडों में तोड़कर पढ़ाया जाता है। तो ये जो पाठ है इसको हम 3 खंडों में पढ़ाने वाले हैं
3 खंडों में हम पूरे पाठ को ख़त्म कर देंगे। अगर आप छोटा लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो 1 या 2 खंड का अपना कॉपी में बना लीजिएगा, जिससे कि आपको कम पेज लिखना पड़े, या एक भी खंड का आप बना सकते हैं, वो अपनी घंटी के अनुसार आप बना लीजिएगा। तो 2 खंड का आप बनाइएगा। मैंने 3 खंड इसलिए बनाया कि आधा अधूरा काम करने में मेरे को अच्छा नहीं लगता है। पूरा पाठ का मटेरियल आपको दे दिए हैं, 1 दिन पढ़ाना है, 2 दिन पढ़ाना है, आप इस लेसन प्लान को देखकर अच्छे से अपना टीचिंग कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था, इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से कराई हैं। सबसे पहले आपको प्रथम अनुमिति यहाँ पे लिखना है, और जैसा कि आपको पता है कि जो भी अनुमिति का हम शुरू का कुछ वर्ड लिख देते हैं और लास्ट का कुछ वर्ड लिख देते हैं। फिर इसके बाद आपको आदर्श वाचन करना है। आदर्श वाचन में वही चीज़ हम लिखते हैं, छात्राध्यापक छात्रों के सम्मुख उचित लय, गति, आरोह अवरोह व भावों के साथ चिन्हों को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगा। पाठ का आदर्श वाचन करेगा। विद्यार्थी अनुक्रिया में आपको लिख देना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पे आप व्याख्या विधि लिख दीजिएगा, या फिर आप आदर्श वाचन लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपको अनुकरण वाचन का हेडिंग डालना है, और अनुकरण वाचन में आप लिखेंगे, छात्राध्यापक कतिपय यानी कुछ छात्रों से उचित लय, गति व आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करवाएगा। छात्र अनुक्रिया में आप लिख देंगे, छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। यहाँ पे आप अनुकरण वाचन लिख सकते हैं अगर चाहें तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आपको उच्चारण अभ्यास का एक हेडिंग डालना है और लिखना है, छात्राध्यापक छात्रों को कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास कराएगा। जब छात्र अनुकरण वाचन करेंगे तो जो कठिन शब्द होंगे, जो बच्चे नहीं बोल पाएंगे, तो आप उनको बोलने में थोड़ा मदद करेंगे। और उसके बाद आपको काठिन्य निवारण भी कराना है, कि जो पाठ को पढ़ते समय कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ बच्चों को नहीं मालूम होंगे, तो आप उनके अर्थ बच्चों को बताएंगे। तो काठिन्य निवारण में एक तरफ आपको शब्द, एक तरफ अर्थ डालना है, और ये आपको श्यामपट वाले कॉलम में ये शब्द अर्थ लिखना है जब अपने आप कॉपी में बनाइएगा तो। और कोशिश कीजिएगा कि इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये आपका श्यामपट कार्य है। तो यहाँ पे दिखा दीजिएगा। और शब्द अर्थ में जैसे तिरस्कार है तो अपमान और अनादर इसका अर्थ होगा। सेखी का अर्थ होगा हेकड़ी और शान। काफिर का अर्थ होगा ईश्वर को न मानने वाला, मुस्लिम धर्म को मानने वाला। कलाम का अर्थ हो जाएगा वाणी, शब्द, वार्तालाप, ये चीज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद बोध प्रश्न आपको कुछ कर देना है। बोध प्रश्न में आपको पहला प्रश्न करना है कि प्रस्तुत पाठ में किसके विषय में बात की गई है। बच्चे उत्तर देंगे वीर पुरुष या सच्ची वीरता, कोई भी संभावित उत्तर आ सकता है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, सच्चे वीर पुरुष में कौन से गुण होते हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे, और जैसे ही बच्चे मौन होंगे तो आपको क्या करना है कि व्याख्या करना है। यहाँ पे आप प्रश्नीकरण विधि डाल लीजिएगा, मैं नहीं लिख पाया हूँ, तो जहाँ जहाँ आप प्रश्न करेंगे तो विधि में प्रश्नीकरण आप डाल लीजिएगा, और जब व्याख्या करेंगे तो विधि में आपको व्याख्या विधि डाल लेना है। तो व्याख्या कैसे करेंगे, सच्चे वीर पुरुष धीर और गंभीर, एंड आज़ाद और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है, परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दहाड़ें सुनाई देती रहती हैं और अन्य सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपको व्याख्या करना है। व्याख्या करने के बाद भी आपको और क्वेश्चन करना है इसमें, सच्चे वीर किसके जोर से लोगों के दिलों को बांध देते हैं। बच्चे उत्तर देंगे सच्चे वीर प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को बांध देते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि इधर आप लिख दीजिएगा, जहाँ जहाँ प्रश्न कीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि, जहाँ जहाँ व्याख्या कीजिएगा व्याख्या विधि। मंसूर के मुंह से हर बार क्या शब्द निकला। बच्चे बताएंगे अहम ब्रह्मास्मि निकला। अगर मान लीजिए बच्चे उत्तर नहीं बताने पाते हैं तो आप उस हेडिंग में ले जाइएगा और बोलिएगा पढ़ो क्या लिखा है, फिर कोई ना कोई बच्चा बता ही देगा। फिर इसके बाद द्वितीय अनुमिति आपको लिखना है। द्वितीय अनुमिति का कुछ शुरू का वर्ड, महाराजा रणजीत वर्षा कर जाते हैं, ये आपको लास्ट का कुछ वर्ड लिख देना है। आदर्श वाचन वही जैसे ऊपर में हमने लिखा था वैसे ही होगा। अनुकरण वाचन जैसे हमने ऊपर में लिखा था उसी तरह हम इसमें भी लिखेंगे। फिर इसके बाद उच्चारण अभ्यास में भी जो हमने ऊपर लिखा था वही लिख देंगे। काठिन्य निवारण में अब इस खंड में जो कठिन शब्द हैं उनके हम अर्थ निकालेंगे। तो एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ, और इसको श्यामपट पे आप श्यामपट वाले कॉलम में ये शब्द अर्थ आपको लिखना है, सेम जो आपने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे भी आपको लिख के दिखाना है। अटक का अर्थ हो जाएगा सिंधु नदी। नेपोलियन का अर्थ हो जाएगा फ्रांस का महान योद्धा राजा। सत्व गुण का अर्थ हो जाएगा सादगी और सच्चाई से युक्त, सत्व गुण में डूबी हुई युवती कन्या।
यहाँ लेखक फ्रांस की वीरांगना जॉन ऑफ आर्क का उल्लेख कर रहा है, जिसने फ्रांस पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया। फिर इसके बाद शिकस्त का अर्थ हो जाएगा पराजय और हार। अभिव्यक्ति का अर्थ हो जाएगा प्रकट होना या प्रकाशन होना या व्यक्त होना। अंतःप्रेरणा यानी अपने मन की प्रेरणा। अरण्य यानी जंगल या वन। बुजदिली यानी हो जाएगा कायरता। फिर काठिन्य निवारण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न पहला क्वेश्चन आप इस खंड में पूछेंगे, महाराणा रणजीत सिंह ने फौज से क्या कहा? बच्चे बोलेंगे अटक यानी सिंधु नदी के पार हो जाओ, ये बोला था। फिर इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन कर देना है। तो आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वीर नेपोलियन को जोश जब आया तो उसने क्या कहा? बच्चे मौन हो जाएंगे। तो जैसे ही मौन होंगे आपको यहाँ पे व्याख्या कर देना है, और जहाँ जहाँ आप प्रश्न कर रहे हैं विधि में प्रश्नोत्तर विधि लिख लीजिएगा। अगर मैं कहीं पे नहीं लिख पाया हूँगा तो आप जरूर लिखिएगा, और जब व्याख्या करेंगे तो इधर विधि वाले कॉलम में व्याख्या विधि डाल लीजिएगा। व्याख्या आपको करना है, वीर नेपोलियन फ्रांस का महान योद्धा व राजा था। अल्पास के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझा, त्यों ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा आल्पस है ही नहीं। फौज को निश्चय हो गया कि आल्पस नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या करना है। और अगला क्वेश्चन फिर आपको करना है कि वीरता की, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा और इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 4 होगा, तो आप थोड़ा सही कर लीजिएगा, मेरे से उस समय ध्यान नहीं रहा होगा। तो आपको अगला तीसरा क्वेश्चन करना है, वीरता की अभिव्यक्ति कितने प्रकार की होती है बताइए। बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि उत्तर थोड़ा बड़ा है, तो आपको फिर से व्याख्या करना है। बोलना है कि वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मारने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर होने में है। यानी वीरता की अभिव्यक्ति दो प्रकार से, एक तो लड़ के मर जाइए या मार दीजिए, और दूसरा बुद्ध जैसे आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। आपको बच्चों को समझाना है यानी व्याख्या करना है। अगला चौथा क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे, बुजदिली के बारे में प्रस्तुत पाठ में क्या बताया गया है? तो बच्चे आपका बताएंगे थोड़ा बहुत, जैसे कि दिखावा करना, लड़ने से पीछे हट जाना, कि मतलब दिखावा तो कर रहे हैं लेकिन लड़ने के समय जब आया तो पीछे हट गए। तो बच्चा अगर सही से नहीं बता पा रहा है, मतलब कहीं थोड़ा सा अटक रहा है, तो आपको व्याख्या कर देना है कि हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और पीछे हटना पहले दर्जे की बुजदिली है। कि बोलने का हुआ तो हम खूब बोले कि मार देंगे पीट देंगे, लेकिन जब लड़ने की बारी आई तो फिर पीछे हट जाते हैं। तो ये क्या है? बुजदिली की निशानी है। आपको यहाँ पे व्याख्या विधि लिख देना है। इसके बाद तृतीय अन्विति हम डालेंगे और शुरू का 2 वर्ड और लास्ट का 2 वर्ड लिख देंगे। वीर पुरुष का रंग खेलेंगे। आदर्श वाचन वही पहले के जैसे होगा, अनुकरण वाचन भी सेम होगा, उच्चारण अभ्यास भी सेम होगा। काठिन्य निवारण का हेडिंग डालिएगा और इस खंड के कठिन शब्दों का अर्थ लिखिएगा। तो इस खंड में कुदरत ही आपका कठिन शब्द है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रकृति। श्यामपट्ट कार को आप इधर श्यामपट्ट वाले कॉलम में जरूर लिखिएगा, हूबहू जैसे ये लिखा गया है। आप कोई भी गलती मत कीजिएगा, ताकि आपको आपके जो अध्यापक हैं आपको कोई कुछ कह ना पाए। आप अपने तरफ से भाई अच्छा रहिए, अच्छा बनाइए। फिर आपको काठिन्य निवारण के बाद बोध प्रश्न करना है। पहला प्रश्न पूछना है, वीर पुरुष के शरीर में किस ताकत का भंडार होता है? बच्चे बोलेंगे कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार होता है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि आप डाल लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा, वीर का हाल सुनने में दिलों में कैसी लहर उठती है? कोई उत्तर थोड़ा बड़ा है, बच्चे मौन हो जाएंगे, तो आप व्याख्या करेंगे और यहाँ पे व्याख्या विधि लिख लेंगे। व्याख्या आपको करना है, जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है। ये आपको व्याख्या कर देना है। फिर इसके बाद आप लास्ट में मौन वाचन करवा दीजिएगा। हिंदी शिक्षण में मौन वाचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप गद्य पढ़ाएं पद्य पढ़ाएं, दोनों में आपको मौन वाचन कराना चाहिए, तो आपका पाठ योजना बेहतरीन माना जाता है। छात्र अध्यापक छात्रों से मौन वाचन करवाने के लिए बोलेगा। मौन वाचन हम इसलिए कराते हैं कि इसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो मौन वाचन में बच्चे मन ही मन में सब पढ़ लेते हैं, और जब हम मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं तो उसको उत्तर देने में बच्चे समर्थ होते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न में हम 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। पहला होगा, कायरों की तुलना किससे की गई है? तो कायरों की तुलना टीन के बर्तनों से की गई है, कि झट से गर्म हो जाते हैं और झट से ठंडे हो जाते हैं। तिरस्कार का क्या अभिप्राय है? बच्चे बता देंगे, पढ़े रहेंगे कि तिरस्कार यानी
किसी का अपमान कर देना होता है। जब वीरों की चर्चा होती है तो शरीर में कैसी लहर उत्पन्न हो जाती है, वीरता का रंग चढ़ जाता है, बच्चे बता देंगे। फिर इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आपको श्यामपट्ट सारांश का हेडिंग डाल लीजिएगा, और श्यामपट्ट कार्य ही श्यामपट्ट सारांश है। भाई आप हिंदी का गद्य पढ़ा रहे हैं तो क्या चीज़ श्यामपट्ट पे लिखिएगा, काठिन्य निवारण ही लिखिएगा, पाठ का नाम लिखिएगा, कवि का नाम लिखिएगा, काठिन्य निवारण में शब्द अर्थ आपके होंगे। तो वही चीज़ आप बच्चों को क्या कहिएगा कि कापी में उतारने के लिए कहिएगा, और कापी में उतारने के बाद आप घूम घूम कर निरीक्षण भी कीजिएगा कि बच्चे सही से उतार रहे हैं कि नहीं। तो निरीक्षण कार्य का यदि आप चाहें तो अलग से हेडिंग डाल के उसमें लिख सकते हैं कि बच्चे जब कापी उतारेंगे तो छात्राध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। मैंने श्यामपट्ट सारांश में ही इसे इंक्लूड कर दिया है, तो आपकी जैसी मर्जी होगी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लास्ट हेडिंग आपको डालना है गृह कार्य, यानी कि दत्त कार्य, होमवर्क, जो भी आप कह लीजिए। इसमें आपको लिखना है, मतलब आपको कोई क्वेश्चन दे देना है या कुछ भी गृह कार्य बच्चों को देना है जो करके वो नेक्स्ट डे आपको दिखाएंगे। तो हमने इसमें एक क्वेश्चन दे दिया है और बच्चों को बोल दिया है कि आप लिख के लाइए, लेखक ने वीर न होने के क्या प्रमाण प्रस्तुत पाठ में बताए हैं, लिख कर लाइए। थोड़ा आगे आप लोग बढ़ा लीजिएगा, इसमें मैं नहीं लिख पाया हूँ, लिख कर लाइए, तो बच्चे कल लाएंगे। लास्ट में आपको यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का हेडिंग डालना है। यहाँ पे जैसे ही आपके जो टीचर हैं वो साइन किए, आपका एक दिन की टीचिंग खत्म हो गई। यहाँ पे हस्ताक्षर छात्राध्यापक कुछ महाविद्यालयों में डलवाते हैं, कुछ में नहीं डलवाते हैं, तो आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा सर इसमें डालना है कि नहीं, और नहीं पूछे हैं तो डाल लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी तरह पाठ योजना की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपकी कोई पर्सनल समस्या है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप हमसे बात कर सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी हिस्ट्री की भी लेसन प्लान मैं आपको बताने वाला हूं जल्दी ही, क्योंकि अब टीचिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फैमिली मेम्बर बन जाइए, आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी बीएड के 3rd सेमेस्टर में। तो फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ।